हेलो, हाय, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए चलते हैं अपनी क्लास पर। और आज की क्लास है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और इसका टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में हम जानेंगे। इसके बारे में पॉइंट बाई पॉइंट हम इसको समझेंगे। चलिए, तो प्रोकैरियोटिक जो वर्ड है ये टू वर्ड से मिलकर बना होता है, जिसका सबसे पहला वर्ड होगा प्रो। प्रो का मीन्स होता है प्रीमिटिव। फॉल्स। फॉल्स, ठीक है। और सेकंड जो इसका वर्ड होगा कैरियोटिक। इसका मीन्स होता है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस, एडवांस न्यूक्लियस या प्रिमिटिव न्यूक्लियस के बेसिस पर ही टू टाइप्स की सेल्स होती हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल्स, जो कि आज हम स्टडी करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा यूकैरियोटिक सेल्स। तो आज चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, यानी कि सबसे पहले, प्रिमिटिव। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं पॉइंट पर। द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो किसमें होते हैं? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ में होते हैं। क्लियर है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, उसमें एक किंगडम है। किंगडम है मोनेरा। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर किंगडम मोनेरा है। मोनेरा के अंदर ये आते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ। ठीक है, ये किसमें आते हैं? किंगडम मोनेरा के अंदर ये आते हैं। नोट करते चलिएगा पॉइंट पॉइंट। ठीक है, चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। दे आर जेनरली स्मॉलर, ये बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, इनकी जो सेल्स होती है, बैक्टीरिया की जो सेल्स होती है वो क्या होती है? छोटे होते हैं ये। ठीक है, और ये सिंपल होते हैं। ठीक है, ओके, चलिए नोट कर लेना। ये छोटे और इनमें जो डिवीजन काफी फास्ट होता है। दे आर जनरली स्मॉलर, बहुत छोटे होते हैं, एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स से के अकॉर्डिंग देखें तो हम इसको, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो काफ़ी, जो डिवीजन जो होता है, मल्टीप्लाई जो होते हैं, ये एक से एक, एक से एक काफ़ी फास्ट होता है। ठीक है, इनमें कोई ज़्यादा कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करेंगे इनके साइज एंड शेप की। ये आपको सबसे पहले दिखाया गया है एक टिपिकल बैक्टीरिया। ये क्या है? एक टिपिकल बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। तो हम इसका जो साइज देखेंगे, अब देखना आप साइज, हमें जो बैक्टीरिया को हम देखते हैं माइक्रोस्कोप पे तो हमें किस तरह का ये स्ट्रक्चर नजर आता है। और इसका जो साइज होगा वो होगा 1 to 2 μm, मतलब कि
माइक्रोमीटर, 1 से 2 तक माइक्रोमीटर होता है। एंड 3 to 5 माइक्रोमीटर भी होता है, जो कि एनसीईआरटी कहती है। ठीक है, इसके बाद हमारा ये आता है सेकंड पे है पीपीएलओ, जिसकी फुल फॉर्म है प्लोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसका जो साइज होगा वो कितना होगा 0.1 म्यू एम। ठीक है, 0.1 म्यू एम इसका ये साइज होगा पीपीएलओ। एक होता है माइकोप्लाज्मा, इसी का ही टाइप्स होता है माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ का। उसका जो साइज होगा आप नोट कर लेना, माइकोप्लाज्मा का जो साइज होगा वो कितना होगा, इसका साइज होगा 0.3 माइक्रोमीटर। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम इससे भी छोटा साइज इसका होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, ये तो अब आप कहेंगे कि बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा सा है, तो ये क्या है वायरस। तो वायरस का जो होता है साइज वो कितना होता है, ये पीपीएलओ का साइज कितना है 0.1 माइक्रोमीटर, और वायरस का जो साइज है वो कितना है 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर तक होता है, यानी कि ये 0.1 से भी बहुत छोटा होता है। अब ये कहेंगे कि भाई इतना छोटा, लेकिन इसको हम नहीं इसमें नहीं रखते हैं इनके साथ, इसको अलग रखा जाता है, क्योंकि ये एक ए सेलुलर होता है। वायरस क्या होता है, एक ए सेलुलर होता है, जो कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, मतलब कि कनेक्टिव लिंक है इसका बिटवीन किस किस के, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग होता है। मतलब कि उसके बीच की जो कड़ी मानी जाती है ना, नहीं तो इसको लिविंग माना गया है और नहीं इसको नॉन लिविंग माना गया है। ठीक है, हम इसका जो साइज होता है इसका वायरस का किसी भी सेल्स के अंदर हम मेजर नहीं कर सकते हैं। क्लियर। चलिए ठीक है, तो हमें क्या करना है, साइज अच्छे से नोट्स बनाते चलिएगा अपन। तो बैक्टीरिया का जो साइज होता है 1.12 से लेकर, ठीक है, माइक्रोमीटर, 1 to 2 माइक्रोमीटर। ओके, पीपीएलओ का जो साइज होता है 0.1 म्यू एम माइक्रोमीटर होता है, 0.1। एंड माइकोप्लाज्मा का जो साइज होता है वो कितना होता है 0.3 माइक्रोमीटर। एंड वायरस का जो साइज होता है वो 0.02 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर तक होता है। क्लियर। चलिए इसको इसी वक्त अपने नोट करते चलिएगा पॉइंट वाइज पॉइंट को। ठीक है, और एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स का जो साइज होता है वो कितना होता है, एग्जाम में आ जाएगा। मान लीजिए कि टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है, जो हम आगे पढ़ेंगे उसकी स्टडी करेंगे, उसका जो सेल्स का जो साइज होता है वो कितना होता है 10 to 20 माइक्रोमीटर। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा। यहाँ तक क्लियर है।
आपको कोई भी पॉइंट क्लियर ना हो पा रहा हो, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी शेप की। ठीक है, अब हमने इसकी साइज तो पढ़ लिया, अब हम इसकी शेप की बात करेंगे कि ये किन किन शेप में होते हैं। चलिए, ठीक है। एक इनकी जो शेप होती है वो होती है, एक होती है रोड शेप। ठीक, और रोड शेप जो होती है वो किसकी होती है? कौन से बैक्टीरिया, क्या नाम है उस बैक्टीरिया का? बेसिलस। बेसिलस की। ठीक है, एक शेप होती है इसकी कॉमन शेप, और इसका नाम होता है विब्रो। ठीक है, एक शेप होती है इसकी स्पाइरल, ठीक है। एक शेप होती है इसकी स्फेरिकल, शेप फोकस। ठीक है, ये इनकी शेप होती है। चलिए, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक इनके शेप एंड साइज की हमने बात कर ली है। अब हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो स्ट्रक्चर होता है, बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है, उसकी हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की स्टडी, स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। ठीक है, हम इसका स्ट्रक्चर लेंगे, उसकी हम स्टडी करेंगे।
ये है एक धागे की तरह, ये अलग अलग जगह पर मतलब दिखाई दे रहे हैं आपको। ये क्या होती है, इनका नाम होता है पिली। ठीक है, ये क्या करती हैं, ये किसी कोई सतह या कोई स्पेस जो होता है वहाँ उनके चिपकने में मदद करती हैं, उन सतह से जुड़ने के लिए मदद करती है, कुछ मूवमेंट भी करती हैं। किसके द्वारा, पिली के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके अंदर है एक सेकंड, अभी हम समझाते हैं आपको। ठीक है, चलिए अब आप देखिएगा, ये आपने समझ लिया है पिली का। ठीक है, सेकंड है इसका सेल वॉल। आउटरिंग जो होती है इसकी, वो किससे होती है, सेल वॉल से होती है, जो एक बाहरी एनवायरनमेंट एक अपने समाज से इसको एक अलग करती है। ओके, ठीक है, सेल वॉल होती है। सेकंड, इसके अंदर ये भरा होता है एक द्रव्य लिक्विड, तो उस लिक्विड को क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। ये मटेरियल भरा जो होता है साइटोप्लाज्म होता है, और इसी में साइटोप्लाज्म से ये क्या होता है, जीवित रहने के लिए जरूरी होता है। कोई भी लिविंग सेल्स होती है उसमें साइटोप्लाज्म जरूरी होता है। ओके, इस साइटोप्लाज्म को जो बाउंड जो करे रखता है वो एक साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के द्वारा
रहता है, बांध कर ये रहता है, जिसे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है और इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है। ठीक है, ये क्या दिखाई दिया है, ये है न्यूक्लियर रीजन। एक न्यूक्लियर रीजन होता है जिसमें जेनेटिक जो होते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम, इसके अंदर ये पाया जाता है, ऐसे ही पड़ा रहता है खुले में। ठीक है, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, ये जो न्यूक्लियर रीजन जो होता है ये ऐसे ही खुला रहता है। ठीक है, न्यूक्लियर मटेरियल भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये है इसका, ये पोच की तरह जो ये बना हुआ होता है, ये होता है इसका फ्लैजेलम। फ्लैजेलम होता है इसका ये। ठीक है, इससे ये मुंह, जैसे पानी वगैरह में किसी भी सतह पर ये चले मूव करता है, वहाँ से मूवमेंट लाता है इसके द्वारा। ठीक है, ये तैरता है इसके ही द्वारा। इसमें ये होते हैं ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, चलिए, जहाँ पर बैक्टीरिया ये रहा आपका, ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम न्यूक्लियर रीजन के अंदर होता है, न्यूक्लियर मटेरियल है ये। तो डीएनए जो होता है वो सर्कुलर ऐसे ही पड़ा हुआ होता है, लंबा लॉन्गेटिव तरीके से होता है, ऐसे ही पड़ा हुआ डीएनए जो होता है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब आपको क्वेश्चन मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो आप इसको लिख देंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स डिफाइन कर देंगे। चलिए, यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिएगा पॉइंट वाइज पॉइंट। ठीक है, चलिए, इसके अंदर राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होते हैं। क्लियर? आपके ये बता दिया है हमने, तैर सकता है ये। तो इस सेल्स के अंदर आप देख रहे हैं कि कोई भी अंदर ऐसा कोई सेल्स ऑर्गेनेल्स अच्छी तरह से नहीं बना हुआ है, या वेल डिफाइन नहीं किया गया है, या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये सिंपल होते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं, जल्दी रैपिड मतलब वो करते हैं, रैपिड मतलब कि डिवीजन फास्ट करते हैं ये। क्लियर? प्रोकैरियोटिक सेल यहाँ तक आपकी समझ में आ गई? कोई भी पॉइंट समझ में ना आ रहा हो प्लीज हमें शेयर करिएगा। चलिए, ठीक है, ओके, बाय।